नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एडवेंचर पे। आज का ये मेरा वीडियो क्लास 8 के टॉपिक फैक्टराइजेशन पे होगा। ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट होता है। इसमें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना सीखते हैं, फैक्टराइज फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा लेक्चर 1 है। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन को, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनको हम यहाँ देखेंगे। ये जो भी क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं इनका 1 स्टेप सॉल्यूशन होगा। इसे हम एक ही स्टेप में ख़त्म कर पाएंगे। वैसे तो फैक्टराइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पर ये बहुत ही आसान सा, बहुत सिंपल टॉपिक होता है। एंड माई एम बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो इज़ दैट ऑल ऑफ यू शुड हैव ईजी एंड हेल्पफुल अप्रोच। And guys, after watching this video, you will not miss a single question of this type. Even you can easily solve this within seconds. So without any further ado, let's get start the video. Here the very first question is 7a square plus 35. यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है उसे हमें फैक्टराइज करना है। तो जैसा कि मैंने बताया ये वन स्टॉप सॉल्यूशन देगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें कोई भी क्वेश्चन, फैक्टराइजेशन का कोई भी क्वेश्चन जब भी हम देखेंगे तो सबसे पहले हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाले मेथड को ही अप्लाई करेंगे। चाहे वो कोई सा भी क्वेश्चन हो, हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आना चाहिए और यही हमें करना होगा। तो पहला क्वेश्चन है जिसके 2 टर्म है। फर्स्ट टर्म हमारा है 7a स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, हम इसे फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे। जब भी हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो हमें मिलेगा 7 × a × a। ये हमें फैक्टराइज फॉर्म में मिला है। इसी तरह हम नेक्स्ट टर्म को भी फैक्टराइज करेंगे, वो है हमारा 35। और जब इसे फैक्टराइज करेंगे तो हमें मिलेगा 7 × 5। अभी हम इसे लिख कर करें, बाद में ये काम हमारा रफ वर्क होगा। इसे अभी हम यहाँ पे नोट करके कर रहे हैं, बाद में हम जब हमें अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम इसे खुद से ये कैलकुलेशन अपने दिमाग में, अपने माइंड में करके भी हम इसे क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम जब इन दोनों टर्म्स को फैक्टराइज फॉर्म में कंसीडर करें तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ एक 7 है जो हमारा इन कॉमन है। दोनों ही टर्म से कॉमन में 7 है। इसके अलावा कुछ और नज़र नहीं आ रहा है जो कॉमन में हो। तो यही करना है हमें, सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ढूंढना है और उसे हम बाहर लिख लेंगे यहाँ क्वेश्चन में। फिर जैसे ही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल जाएगा वहाँ हम इसे लिख लेंगे। तो हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इस ब्रैकेट के अंदर वो टर्म्स आएंगे, वो नंबर्स या वो कोफिशिएंट, वो एक्सप्रेशन आएंगे जो बच जाते हैं। तो पहले वाले टर्म से जैसे ही हमने 7 को कॉमन कर दिया तो हमें बचा a × a, मतलब a स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर हमने लिखा। नेक्स्ट टर्म हमारा 35 है, उससे जब हम 7 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ मिलता है 5। और क्वेश्चन के बीच में प्लस है तो हम प्लस डालेंगे और यहाँ 5 लिखेंगे। ये हमारा सॉल्यूशन है। ये 1 स्टेप सॉल्यूशन है। इस तरह से आप बहुत आसानी से देख पा रहे हैं कि इसे हम मुश्किल से 2 या 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इसे भी हम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा जो पहला टर्म है 3y, इसे फैक्टराइज करेंगे तो हमें मिलेगा 3 × y। नेक्स्ट है 24y स्क्वायर। फैक्टराइज फॉर्म में हम इसे लिखेंगे तो 2 × 3 × 3 × y × y, ये हमें मिलता है। अब वापस से हम कंसीडर करेंगे कि यहाँ कॉमन में क्या है। तो यहाँ पे एक 3 कॉमन है और एक y कॉमन है, एक 3 और एक y कॉमन है। ठीक है, तो हमें अल्टीमेटली कॉमन क्या मिल गया, 3y। जैसे ही मिल गया हमें कॉमन, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसके बाद वो टर्म आएंगे जो कॉमन टर्म्स के अलावा बच जाते हैं। तो पहले वाले स्टेप में देखें, पहले वाले टर्म्स को वहाँ 3y था और वही कॉमन भी हो गया, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचता है। तो ऐसे कंडीशन में जब हमें कुछ भी कॉमन नहीं बचता है, हम वहाँ पे 1 रखते हैं। नेक्स्ट हमारा माइनस, बीच में माइनस डाल देंगे। नेक्स्ट टर्म में 24y स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा 3 और y कॉमन होने के बाद 2 × 3 यानी 8 बच जाता है और यहाँ से एक y बचता है। तो हमें इस टर्म से 8y मिलता है। नेक्स्ट टर्म हम यहाँ पे 8y लिख देंगे। ये हमारा फैक्टराइज हो गया। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। हम मल्टीप्लिकेशन करके इसको देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है वो हमें सॉल्यूशन की तरह मिलना चाहिए।
3y इंटू 1 को हम लिखते हैं 3y, बीच में माइनस माइनस, 3 इंटू 8 24 और y इंटू वाई स्क्वायर। तो ये हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है, एग्जैक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज आपको ये वीडियो, ये सॉल्यूशन इस तरह से फैक्टराइजेशन समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेश्चन, डाउट भी होते हैं तो आप उसे कमेंट में ज़रूर बताएं, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सेम मेथड को अप्लाई करना है, लेकिन इस बार हम इसके फैक्टराइजेशन फैक्टर्स को यहाँ पे नोट नहीं करेंगे, उसे हम अपने माइंड में कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं कैसे कर पाते हैं हम इसे, और आप भी इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारा 15 और 20 हमारे दोनों स्टेप्स का कोफिशिएंट है। जब हम इसका फैक्टर निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, तो हमें 5 मिलता है। 5 वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो 15 और 20 को डिवाइड करता है। तो हमें कोफिशिएंट से 5 कॉमन मिलता है, कोफिशिएंट से कॉमन मिला 5। अब हम लिटरल फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ ए बी स्क्वायर है एंड ए स्क्वायर भी है। जब आप इसको ध्यान से देखें तो हमें कॉमन में क्या मिल रहा है, ए बी हमें कॉमन मिलता है। तो ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों टर्म से है। इसे जब हम कॉमन कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब 1 बाय 1 फर्स्ट स्टेप को देखते हैं। यहाँ 15 से 5 कॉमन होता है तो हमारे पास 3 बचता है, क्योंकि 5 3 = 15। ए था, ए कॉमन हो गया तो ए बचा ही नहीं। बी स्क्वायर से बी कॉमन किया हमने तो क्या मिला, बी मिला। ठीक है, बीच में प्लस है, हम प्लस डाल देंगे। नेक्स्ट टर्म से 20 है जिसमें 5 कॉमन किया हमने तो यहाँ बचा 4। ऐसा नहीं है कि 20 से 5 कॉमन किया तो हमें 15 मिल जाएगा। वो कॉमन का मतलब हम लोग उससे फैक्टर बाहर निकाल रहे हैं, वो टर्म जो उनके साथ मल्टीप्लिकेशन में हम उससे बाहर निकाल रहे हैं। तो 20 में से 5 को बाहर निकालने का मतलब कि फैक्टर उसको जो 5 डिवाइड कर दे तो जो बचे, तो वहाँ पे हमें 4 मिलता है। इस तरह से ए स्क्वायर है, ए कॉमन हुआ तो यहाँ ए बच गया, और बी तो अकेला था वो कॉमन हो गया तो बी यहाँ नहीं बचा। इस तरह से हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन को देखते हैं इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा 36x³ y। बच्चों 36 और 60, तो इसका एचसीएफ क्या होगा आप मुझे बताएं। 36 और 60 का एचसीएफ हमारा होगा 12। 36 और 60 का एचसीएफ 12। x³ है, x² है, तो हमारे पास कॉमन मिलेगा x²। सिर्फ 2 ही बार x होंगे जो दोनों में होंगे, 3 बार वाले x तो होंगे नहीं, तो x² कॉमन हुआ। y की बात करें तो हमारे पास सिंगल y कॉमन होगा, और z पहले वाले टर्म में है नहीं तो उसे हम कॉमन नहीं करेंगे। तो यही हमारा हाईएस्ट कॉमन मिला दोनों टर्म को कंसीडर करने पे। अब देखेंगे 36 है तो उससे बाहर 12 कॉमन करते हैं जब, तो 12 3 = 36, यानी ब्रैकेट के अंदर हमें मिला 3। x³ से x², 3 बार x से 2 बार x कॉमन कर लिए तो 1 बार x बचा, तो यहाँ पे x। y अकेला था, y कॉमन हो गया, तो इसके अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं बचता, यानी फर्स्ट टर्म से हमें कॉमन होके सिर्फ और सिर्फ 3x मिला। बीच में माइनस है, हमने माइनस डाला। यहाँ 60 है और 60 से 12 कॉमन करेंगे तो 12 5 = 60, तो यहाँ 5 हमारा कॉमन में आता है। ठीक है, x² से x² कॉमन हो गया, उसकी बात ख़त्म। y³ से y कॉमन किए, मतलब 2 बार y से 1 बार y कॉमन कर लिए, तो यहाँ हमारे पास 3 बार y से 1 बार y कॉमन किया हमने तो 2 बार y बचा, यानी y² बचा। और z तो कॉमन किया ही नहीं हमने, तो z एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो ये हमारा फैक्टराइज फॉर्म में हमें मिलता है 12x² इंटू 3x - 5y² z। चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को कि हमारा सॉल्यूशन सही है या नहीं। 12 इंटू 3, 12 3 = 36, x² इंटू x, x³ y तो y, बीच में माइनस तो माइनस, 12 5 = 60, x² y इंटू y² y³ एंड z। तो ये हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 5 10 और 20 है, जब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो हमें कॉमन मिलेगा 5। एक और चीज़ हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे माइनस भी हमारे तीनों टर्म में है, तो हम चाहे तो माइनस को भी कॉमन कर सकते हैं।
तो यहाँ हमने कॉमन किया -5, ठीक है। इसके अलावा और कुछ कॉमन में है नहीं, तो हम अपना ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो -5 देखा, हम जानते हैं जब जो भी टर्म सारे टर्म कॉमन हो जाते हैं वहाँ कुछ नहीं बचता है, तो वहाँ हमारा क्या बचता है 1। फिर -10t है, तो यहाँ से माइनस चला गया, तो हमारे पास बचा क्या प्लस। जब भी हम माइनस कॉमन करते हैं तो साइन बदल जाते हैं, इस चीज़ को आप दिमाग में रखें, हमेशा इसे लर्न करके याद रखें। तो जब भी हमने माइनस कॉमन किया साइन चेंज हुआ, तो -10 से हमारा प्लस में चेंज हो गया। 10 से 5 कॉमन किया हमने, तो यहाँ 2 बचा और t बचा, ठीक है। थर्ड टर्म हमारा है -20t, यहाँ से भी माइनस कॉमन हो गया, इसलिए यहाँ भी हमें क्या मिलेगा +5। 20 से 5 कॉमन करेंगे तो यहाँ मिलेगा 4 और t²। तो ये हमारा फैक्टराइज फॉर्म है। एक बार चेक कर लेते हैं इसको। -5 × 1 -5 -5 इंटू +2 माइनस प्लस माइनस 5 2 ज़ा 10 10t, यहाँ पे मिला -5, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 5 2 ज़ा 10t, और यहाँ पे देखें तो माइनस प्लस माइनस 5 4 ज़ा 20t²। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन जो था हमें वापस से वही सेम मिल गया। इस तरह से ये भी हमारा 1 स्टेप सॉल्यूशन दिया। होप करती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप इस तरह के सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पा रहे होंगे। बढ़ते हैं एक बार और देखते हैं हमारे फर्स्ट स्लाइड को। बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और अपना टेस्ट कर सकते हैं कि आपसे इस तरह के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत ईजिली आसानी से सॉल्व कर रहे हैं तो इसे और भी दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आने वाले वीडियो के लिए अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट